Hello guys, I hope all you are doing great. So welcome to my channel. मैंने आज का वीडियो शुरू किया है आपसे डिस्कस करने के लिए हाइब्रिड फंड के ये कैटेगरी नंबर 3, दैट इज एग्रेसिव फंड। गाइस, मैंने इससे पहले आपसे दो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देखिए। मैंने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है कि हाइब्रिड फंड के अंदर हमारे पास क्या होती हैं। एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है कंजर्वेटिव फंड, उसके बारे में बताया मैंने आपको। देन सेकंड में मैंने बताया डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्लैश बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो गाइस, आज का मैं तीसरा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एग्रेसिव फंड के बारे में। एंड फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड फंड का पहले आपसे बेसिक बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। अगर आपने मेरी पीछे की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हाइब्रिड फंड बेसिकली फ्रेंड्स एक जो इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड होती है, उसमें अलग अलग एसेट एलोकेशंस में पैसे को डिवाइड करके पैसे निवेश किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट में निवेश कर सकते हैं, एंड रियल समटाइम रियल एस्टेट एंड गोल्ड में भी। सो दैट कि इसलिए हम लोग जो फंड मैनेजर है, इन्होंने इस फंड को इसलिए बनाया है सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनके जो है पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न कम रहें, कम टाइम के लिए रहें। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको आज किसी एक साल में अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दिख जाएगी, एंड किसी नेक्स्ट अगले ईयर में आपको लॉसेस देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बातों को कवर करते हुए ऐसा फंड को चूज किया गया, ऐसा एक कैटेगरी बनाया गया जिसका नाम है हाइब्रिड फंड। एंड इसमें जो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी जो होती है बेसिकली उन इन्वेस्टर के लिए ठीक होती है जो कि इन्वेस्टर थोड़ा कम रिटर्न चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और डाउन साइड अपना कम देखना चाहते हैं। क्योंकि जनरली ये होता है, ये है जब मार्केट डाउनफॉल चल रहा होता है तो आपका अगर आपका पैसा पूरा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड होता है तो उसमें आपको डाउनफॉल में बहुत ही कम रिटर्न बनते हुए दिखेंगे, और आपको सिर्फ निगेटिव पोर्टफोलियो देखते बन जाएगा। अभी देखिए, अग्रेसिव फंड में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंड अग्रेसिव फंड में आपको यहाँ पे जो है ये जो परसेंटेज है काफ़ी हाई दिखेंगे रेड कलर का, क्योंकि इस समय मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 7-8% निगेटिव रिटर्न दी है इस साल वाई टी डी में। ठीक है, और बाकी ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन आप देखोगे तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी इक्विटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पे है आपको, अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो आपको आपके फंड नीचे जाते हुए ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। तो गाइस, अब देखिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। दो दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बोथ स्टॉक्स and debt. However, focus on stock is higher with 60 to 80% of the total investment in stocks and rest in bond। तो ये बता रहे हैं आपसे कि इसमें जो है एग्रेसिव फंड का मतलब एग्रेसिवली है, इसमें थोड़ा रिटर्न अच्छा चाहिए आपको। अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए बट एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि आपका पैसा डेट में भी निवेश रहे तो आप ये फंड को चूज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका जो है कि फंड का परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा, बट डाउन ट्रेंड अगर जाएगा तो डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है तो उसमें आपको दिखेगा कि नीचे जा रहा है। बट एज कंपैरिजन टू कम्प्लीटली इक्विटी फंड जिसमें 90% होता है, 90% तक इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, जितना उसमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा इतना उसमें निगेटिव रिटर्न आपको जब डाउन ट्रेंड चल रही होती मार्केट तो नहीं दिखेगी। अब एट द सेम टाइम मैंने कंजर्वेटिव फंड के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप उसमें जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि वो क्या होता है। वो फ्रेंड कुछ नहीं होता, वो भी सिंपल होता है। देखिए, दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बोथ स्टॉक्स एंड डेट फंड, हाउएवर फोकस ऑन बॉन्ड्स is higher with 75 to 90% of investment in bonds and rest in stocks। इसमें कई म्यूचुअल, देखिए 75% से लेकर के 90% तक की कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जो फंड मैनेजर होते हैं, किसमें, बॉन्ड्स में एंड डेट में। बाकी की जो है
किस में इन्वेस्टेड करते हैं फ्रेंड्स, उसमें स्टॉक्स में बहुत ही कम। अब आप इसके कारण आप ये नोटिस करोगे अभी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसमें देखिए कि कितना कम निगेटिव हुए हैं फंड्स, ये नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। अगर आप किसी फंड को चूज कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फंड किस नेचर का है एंड वो क्या है, आपको क्या क्या पैरामीटर देखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर यहाँ पे ढेर सारे म्यूचुअल फंड है, तो फैन फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करूंगा अपकमिंग वीडियो में जल्दी ही आपसे कि आप फंड को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड की कैटेगरी को भी मैंने इससे पहले की और कई फंड की कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रखा है आपसे। एंड इसमें ये होता है कंजर्वेटिव फंड जो है, आप इसमें देखोगे कि इन्होंने निगेटिव रिटर्न कम दिया है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जब इक्विटी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो ये मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है फंड इतना, एज कंपेरिजन टू जिसमें ज़्यादा इक्विटी का पोर्शन होता है, इसमें अच्छा नहीं आपको रिटर्न दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम आपका पैसा है जो लगा हुआ है इक्विटी में, एंड ज़्यादातर मोस्टली केस में लगा हुआ है बॉन्ड्स में। तो ये आपको सारी कैटेगरी के बारे में अच्छी तरीके से जाननी है, सो दैट कि आप एक अच्छा मार्केट से इन्वेस्टमेंट रिटर्न बना सको। एंड दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे जैसे कि आप अलग अलग एज में जा रहे होते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि बेटर डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि ये होता है कि आप जैसे जैसे एज आपकी बढ़ रही होती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो है रिस्क लेने की पावर होती है वो रिड्यूस हो रही होती है। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स मैंने भी सीखा है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। मैं भी आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू इन्वेस्ट इन। क्या, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में होते हो, तो आपको एक आपके फंड को प्रोफेशनल मैनेज कर रहा होता है, जिसको अच्छे खासा एक्सपीरियंस होता है इस मार्केट में। सो रादर गोइंग आप खुद से जाओ स्टॉक पिकिंग करो, इट्स अ वेरी टफ एक्सरसाइज, राइट। आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते, एंड आपको जाना भी है तो स्टार्ट कीजिए ऑब्वियसली हमेशा म्यूचुअल फंड से, एंड लेटर ऑन आप देखिए कि कैसे क्या होता है, वॉलेटिलिटी आती है। क्योंकि अगर इसमें जितना वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, ऑब्वियसली डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है होता क्या है। थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी एक फंड सेलेक्ट किया है, एंड ये मैंने फंड सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। जस्ट टू शो यू कि हाउ दिस फंड्स वर्क एंड हाउ क्या होता है जो एग्रेसिव फंड होता है। आप इसमें देखेंगे कि एक साल में इन्होंने 7% का बता रहे हैं, 2 साल में 26 का, 3 साल में 12% का। तो आप ये रिटर्न को आप जरूर नोट कीजिए कि कितने हैं अराउंड इसमें। इससे इसमें एग्रेसिव फंड हाइब्रिड फंड में आपको ऑब्वियसली ओवर द लॉन्ग पीरियड में आप जाएंगे, तो आपको है कि फंड ने ज़्यादा परफॉर्म बना करके दिया होगा किससे कंपैरिजन में, आपकी जो है कंजर्वेटिव फंड एंड डायनेमिक फंड से। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैपिटल होता है जो लगा होता है इक्विटी में। एंड इसके अलावा आप देखिए कि ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि मोस्टली आपका फंड इन्वेस्टेड किस में है गाइस, आपकी इन्वेस्टेड है इक्विटी में। ठीक है, तो इसी के लिए इसको रिस्कोमीटर पे इन्होंने दिखा रखा है कि ये वेरी हाई रिस्क है। आप इसमें स्कीम्स में भी देख सकते हैं कि किस में इन्वेस्टेड कर रखा है, कंपनीज में, प्लस सेक्टर में, एवरीथिंग यू हैव एवरीथिंग टू सी ओवर हियर। एंड इवन आप सब कुछ यहीं से देख सकते हो। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट माई channel, and thanks for watching my video. Thanks a lot. Bye bye, take care.